जैसे ही लक्ष्मण को पता चलता है कि मजली मैया ने राम जी को वनवास के लिए भेज दिया, अब तो पूछो ही मत, क्रोध में लाल पीले होकर के कि हम भी साथ जाएंगे सेवा के लिए, हम अपने भैया की सेवा करने जाएंगे। राम के पास जाके कहते हैं कि हम भी चल रहे हैं आपके साथ। राम कहते हैं कि काम करो, अपने माता पिता से आज्ञा लेके आ जाओ। पहले तो लक्ष्मण कहते हैं कि मेरा कोई पिता माता गुरु नहीं, जो कुछ हो आप हो। तो कहा ठीक है, आज्ञा लेके आ जाओ। आज्ञा के लिए कह तो दिया, और लक्ष्मण जी बिना जाने चले गए। मन से निकल गया, कहाँ जा रहे हैं? माता सुमित्रा के पास, अपनी माँ के पास, कि मैं भी जाकर के आज्ञा लेके आता हूँ। तो जब माता के पास पहुँचते हैं तो कहते हैं कि हे माँ, मैं प्रभु श्री राम की सेवा के लिए वनवास जा रहा हूँ। मजली मैया ने वरदान मांगे हैं पिताश्री से, जिससे कि एक में राम को 14 बरस का वनवास और भरत के लिए राज्य तिलक है। माता सुमित्रा बड़ी प्रसन्न होती, कहती हैं धन्य हूँ मैं कि मैंने तुम जैसे पुत्र को जन्म दिया जो अपने भाई की सेवा के लिए जा रहा है। तुझे ये बड़ा प्यारा सौभाग्य प्राप्त हुआ है लक्ष्मण, मेरे दूध को लजाना मत, राम की सेवा में अपने प्राणों को गवा देना, पर पीठ दिखाना मत। राम को कभी पीठ मत दिखाना। सोना सबसे बाद में, उठना पहले। कभी राम को बिना भोजन कराए कोई फल खाना मत। माता सुमित्रा अपने लक्ष्मण को ऐसे सिखाती हैं और कहती हैं कि तुम मुझसे पूछने क्यों आए? तुम्हारे माता तो जानकी जी हैं। अब तो लक्ष्मण कहने लगे कि अगर माँ जानकी हैं तो आप कौन हो? कहते जिस प्रकार से दूध बाल्टी में भी रखा जाए और दूध किसी लोटे के पात्रों में भी रख दें, और कोई आए कहे दूध दे दो, दूध अगर मांगा जाए तो कोई क्या कहेगा? एक व्यक्ति दूध वाले के यहाँ दूध लेने आया और कहा कि दूध दे दो। दूधिया कार्य कर रहा था, उसके बच्चे ने कहा पिताश्री लोटे का दूध दूं या बाल्टी का? अब मुझे ये बताइए, क्या दूध बाल्टी का है कि लोटे का है? दूध तो गौ माता का है। दूध किसका है? गौ माता का। पर पात्र में आने से उस पात्र को उसमें जोड़ दिया गया। किसे? दूध को। तो कह क्या रहे हैं कि दूध लोटे का दिया जाए या बाल्टी का? दूध तो गौ माता का है। उसी प्रकार से कहती हैं माता सुमित्रा कि माता तो तुम्हारी मैया जानकी हैं और इस पात्र में रख दिया है, इसलिए मैं भी तुम्हारी माँ हूँ। पर तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि तुम माता जानकी से अपने लिए आज्ञा मांगो। इतनी सुनते ही लक्ष्मण जी भागते हुए जाते हैं। राम जी कहते हैं आज्ञा लेके आ गए? कहते कि नहीं नहीं, आज्ञा तो नहीं लाया। फिर क्या करने गए थे? कहते मैं ये पता करने गया था कि मैं किससे आज्ञा लूँ, मुझे आज्ञा कौन देगा, मैं ये पता करने गया था। कि पता चला? प्रभु श्री राम ने पूछा क्या तुम्हें पता चल गया? कहते हाँ जी पता चल गया। क्या पता चला? पता ये चला कि मेरी माता तो जानकी हैं और जानकी मैया से मुझे आज्ञा लेनी है। तो कि तुम गए क्यों थे? कि मैं तो ये पता करने गया था कि मैं अपनी माता से आज्ञा ले लेता हूँ। मैया जानकी के चरणों में सर नवा करके कहते हैं कि मैया अपनी सेवा के लिए मुझे साथ ले चलो। माता से आज्ञा लेकर के राम, लक्ष्मण और माता जानकी तीनों ही वनवास के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे ही दशरथ जी को पता चलता है कि तीनों ही जा रहे हैं, महाराज दशरथ ये भी कहते हैं कि हे पुत्री, तुम्हें बन जाने की क्या आवश्यकता, मैं हूं अभी, अगर तुम चाहो तो यहाँ रहो। वो कहती मैंने तो कौशल्या मैया से वरदान ले लिया। महाराज दशरथ सुमंत को बुलाते हैं कि हे सुमंत,
जंगल का थोड़ा सा रास्ता घुमा करके ले आना, जिससे कि इनकी शपथ भी पूरी हो जाएगी और कार्य भी बन जाएगा, मेरा वचन भी रह जाएगा। परंतु प्रभु श्री राम कहाँ मानने वाले।